चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस दौरान 7 देशों के नेता होंगे शामिल। मोदी के साथ सहयोगी दलों के 18 सांसद भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट व 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी तगड़ी सिक्योरिटी। राष्ट्रपति भवन में भी अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सुरक्षा में पैरा मिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात, 500 सीसीटीवी से निगरानी, ड्रोन पर बैन, नो फ्लाई जोन और G20 जैसी सुरक्षा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले राजघाट जाएंगे मोदी, महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास होगा शुरू। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सत्र की औपचारिक शुरुआत। लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस 11 से 15 जून तक यूपी में निकालेगी धन्यवाद यात्रा। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और जनता का आभार जताएगी। राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी बना जाए नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित। राहुल बोले, मुझे कुछ वक्त दीजिए, 10 साल से लोकसभा में यह पद खाली। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी मुद्दों की जानकारी रखते हैं, वह निडर और साहसी नेता है, वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। भारत ने मई महीने में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। इस दौरान पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बना भारत। स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में टॉप पर रहा, वहीं चीन दूसरे स्थान पर। चुनाव पूरे होते ही आम आदमी पार्टी व कांग्रेस में पड़ी बड़ी फूट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिली हार का ठीकरा आपने कांग्रेस पर फोड़ा। आप नेता अनुराग ढांडा बोले, हरियाणा में आपके पनपने से पहले ही कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी। इन्होंने साजिश के तहत जानबूझकर आपको हरवाया। यूपी में 1 जुलाई से होंगे कई बदलाव, सभी जिलों में तैयार होंगी फोरेंसिक लैब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा, कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। नीतीश कुमार को मिला था पीएम का ऑफर, लेकिन उन्हें उसे ठुकरा दिया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान से मची सियासी खलबली। बोले, जिन नेताओं ने बिहार के सीएम को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, अब वे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का 7,000 लोगों को मिला न्योता। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। सामने आई इनविटेशन कार्ड की तस्वीर। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। राजस्थान में चुनाव रिजल्ट के बाद किसानों की हुई बल्ले बल्ले। भजनलाल सरकार अपनी तरफ से देगी 2,000 रुपए। सरकार ने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी कर 6,000 से बढ़ाकर 8 करने का किया ऐलान। आज खेला जाएगा सुपर संडे का सुपरहिट महामुकाबला। भारत पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में होगी सीधी टक्कर। टॉस जीतने वाली टीम पर होगी खास नजर, क्योंकि 2007 के बाद सभी मुकाबले चेंजिंग टीम ने जीते। वहीं लो स्कोरिंग हुए सभी मैच। मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज। एक्ट्रेस की बहन रंगोली चंदेल ने दिया विवादित बयान। कहा, कुलविंदर कौर को सस्पेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिमांड पर लेना पड़ेगा। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी बोले, कुलविंदर को मैं दिलवाऊंगा नौकरी। कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी अलगाववादियों ने किया उग्र प्रदर्शन। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली और भारत के झंडे जलाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम ने कहा, 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। वहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 12 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं मोदी। हम सत्ता पाने या पीएम बनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान बचाने के लिए लड़े। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बयान को लेकर साधा निशाना। कहा, भले ही एनडीए सरकार बनाने में सफल है, लेकिन पीएम मोदी की ये व्यक्तिगत नैतिक और राजनीतिक हार है। हमें 24 घंटे और 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही कहा, जनता ने हम पर विश्वास जताया, तानाशाही शक्ति और संविधान विरोधी ताकतों को दिया कड़ा जवाब। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में अगले 2 दिन तक जारी रहेगा हीट वेव। बीते दिन यूपी के झांसी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आईएमडी ने केरल और गोवा में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का लिया निर्णय। अब करेंगे दिल्ली की राजनीति। पार्टी के 36 नवनिर्वाचित सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। आईटी इंफ्रा में निवेश करे सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को दी सलाह। बोले बैंकों को अपने बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करना चाहिए ताकि रुकावटों में कमी लाई जा सके। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से उठी मराठा आरक्षण की मांग। आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज आरंगे पाटिल बोले, जब तक समुदाय को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक अपना आंदोलन बीच में समाप्त नहीं करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी बनाए जाए नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित। राहुल बोले, मुझे कुछ वक्त दीजिए, 10 साल से लोकसभा में यह पद खाली। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी मुद्दों की जानकारी रखती हैं, वह निडर और साहसी नेता है, वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सकती हैं। जी हां, कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी संसदीय दल की बैठकों में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सूत्रों के अनुसार सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी कार्य समिति का अनुरोध था। राहुल गांधी मुद्दों की जानकारी रखते हैं, वह निडर और साहसी नेता है, वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हमारी कार्य समिति की यही इच्छा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और देश की जनता की आवाज बने, जिस आधार पर उन्हें जनता के सामने सच्चाई लाने में ताकत मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार शुरू हो गया है, यह सीडब्ल्यूसी की भावना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया। राहुल गांधी संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। इसके अलावा हरियाणा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, देश का जो जनादेश आया है उसमें बीजेपी को संख्या बल भले मिला हो, लेकिन नैतिक बल देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया है। देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, इसके लिए कांग्रेस का नेतृत्व विशेष रूप से बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूं वे बधाई के पात्र हैं। हम सब ने आग्रह किया है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस दौरान 7 देशों के नेता होंगे शामिल। मोदी के साथ सहयोगी दलों के 18 सांसद भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट, 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। जी हां, नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही इस दौरान मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें टीडीपी और जेडीयू से 2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम जबरदस्त है। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम और स्नाइपर्स की तैनाती भी अलग अलग स्थान पर रहेगी। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान छोटी या बड़ी किसी भी तरह की उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक G20 के दौरान सुरक्षा के जिन स्टैंडर्ड मानकों को अपनाया गया था, उन्हें शपथ ग्रहण के दौरान भी अपनाया जाएगा।
नीतीश कुमार को मिला था पीएम का ऑफर, लेकिन उन्हें इसे ठुकरा दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान से मची सियासी खलबली। बोले, जिन नेताओं ने बिहार के सीएम को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, अब वे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले जेडीयू ने बड़ा दावा किया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक से आए इस ऑफर को ठुकरा दिया, वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। वहीं केसी त्यागी के दावे को आरजेडी ने जुमलेबाजी करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि केसी त्यागी प्रस्ताव देने वाले का नाम बताएं। अहमद ने कहा कि बड़ी बात यह है कि राजनीति न एक दिन में शुरू होती है और न एक दिन में खत्म। केसी त्यागी, जो बातें आप कह रहे हैं उसको तथ्यों के साथ सामने लाइए कि किसने प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा, जुमलेबाज पार्टी के साथ हैं तो आप भ्रम और जुमलेबाजी करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। आरजेडी नेता ने आगे कहा, शुक्रवार को तो एनडीए की बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हुए, उससे साफ हो गया कि आप किसके लिए और किसकी राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा, केसी त्यागी की राजनीति को बिहार की जनता और देश की जनता समझ चुकी है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केसी त्यागी के दावे को नकारा। उन्होंने कहा कि पीएम के चुनाव को चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव न बनाए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात से जेडीयू को 3 की जगह 4 मंत्रालय मिल जाए तो अच्छा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार को पता है कि इंडी गठबंधन ने कैसे बेइज्जत कर बिहार सीएम को बाहर किया। कांग्रेस का अपमानित करने का इतिहास ही रहा है। उन्होंने चंद्रशेखर से लेकर गुजराल तक को अपमानित किया। नीतीश कुमार इससे परिचित है, इस वजह से उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया है।